दोस्तों एक क्लास इमेजिन करो, क्लास 9 की क्लास, 10th की क्लास। एक क्लास है, उसमें कई सारे स्टूडेंट्स हैं। एक क्लास टीचर जो है उस क्लास की आती है और अनाउंस करती है कि देयर इज़ अ क्रिएटिव राइटिंग इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन जो होने वाला है। हमें बहुत कम नोटिस में पता पड़ा है, एंड सिंस वी आर अ रिस्पेक्टेड स्कूल वी हैव टू टेक पार्ट इन दैट कॉम्पिटिशन। तो आप जल्दी जल्दी वॉलंटियर करिए। जो हाथ खड़ा करेंगे उनमें से मैं चुनूंगी कि कौन हमारे स्कूल को रिप्रेजेंट करेगा। 7-8 लड़के लड़कियां हाथ उठाती हैं। एक लड़की बहुत ही पैशनेटली हाथ खड़ा करती है कि मुझे तो क्रिएटिव राइटिंग ही करना है, मुझे आगे जाके मतलब मुझे बहुत पसंद है राइटिंग, तो आई वॉन्ट टू बी इन इट। मैडम बोलती है भाई तुम हाथ नीचे कर लो। जो हमारी क्लास टॉपर है उसने हाथ उठाया है, वो जाएगी इस कंपटीशन में। हमारे स्कूल के प्रेस्टीज का सवाल है। वो टॉपर ओवरऑल टॉपर है, हो सकता है इंग्लिश में भी कुछ अच्छे मार्क्स आए हो, पर इंग्लिश में 9th क्लास में अच्छे मार्क्स लाने का मतलब ये थोड़ी है कि वो एक क्रिएटिव राइटिंग कंपटीशन में भी अच्छा करेगी। हमारा स्कूल एजुकेशन सिस्टम मार्क्स पे डिपेंडेंट है। मार्क्स आधा तो रोट लर्निंग पे डिपेंडेंट है या ग्रामर पे डिपेंडेंट है। ग्रामर का और रोट लर्निंग का क्रिएटिव राइटिंग से कोई लिंक नहीं है। ग्रामर का और रोट लर्निंग का फिल्म मेकिंग से, आर्ट से, स्पोर्ट्स से, वो सारी फील्ड से जहाँ अभी बहुत पैसा है उससे कोई रिलेशन ही नहीं है। उस बंदी ने पूछा मैडम से जाके कि आपने मुझे मौका क्यों नहीं दिया मैम, मेरे को तो यही करना था। मैम बोली वही यार कि आई एम वेरी सॉरी, यू हैव टू इंक्रीज योर मार्क्स नेक्स्ट टाइम इन बोर्ड्स और इन फाइनल एग्जाम्स। कुछ सालों बाद जो टॉपर थी जिन्होंने इंग्लिश क्रिएटिव राइटिंग में पार्टिसिपेट किया था वो एक डॉक्टर बन जाती है, और ये बंदी जिनको मौका भी नहीं मिला स्कूल में, ये एक बहुत अच्छे न्यूज़ ऐप के हेड एडिटर बन जाती है। और क्योंकि ये अच्छा लिख सकती हैं, टीम मैनेज कर सकती हैं। ये इन शॉर्ट हमारी स्कूल की रियलिटी है। मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ। अब अपना एग्जांपल देता हूँ दोस्तों। मैं स्कूल में भी एक टॉपर था। मतलब ये बहुत ही आयरनी होगा कि ये वीडियो मैं बना रहा हूँ जो कि स्कूल में काफ़ी पॉपुलर था इसलिए क्योंकि वो मार्क्स अच्छा लाता है, बट देवर रीजंस कि मुझसे एक्सपेक्टेड था कि मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड आऊँ, और मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड ही आता था मोस्ट ऑफ द टाइम। और आज मैं उसकी रियलिटी खुद बताना चाहता हूँ। आई थिंक दे कुड नॉट बी अ बेटर पर्सन देन मी एटलीस्ट टू एक्सप्लेन दिस इन माई ओन सर्कल, बिकॉज स्कूल में काफ़ी पॉपुलर था मार्क्स लाने के लिए, तो उसकी रियलिटी तो बताऊँ मैं लोगों को। ठीक है, मैंने जब यूट्यूब चालू किया तो मेरी स्कूल में एक फ्रेंड थी जो कि काफ़ी अच्छी फ्रेंड थी। आगे जाके वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड भी बन गई। आई वाज टॉकिंग टू हर। अब बात बहुत कम होती है तो एक बार बस बात हो रही थी तो उन्होंने एक लाइन बोली जो मुझे काफ़ी याद है, कि उन्होंने बोला कि इट इज़ वेरी स्ट्रेंज एंड अनएक्सपेक्टेड दैट यू बिकम अ यूट्यूबर। एंड आई वॉज टेकन अ बैक, सो आई टोल्ड हर वाई डू यू से दैट, because I believe that I always was very creative. I always wanted something to do with camera, something that could reach a lot of people. I always was very creative, you know, so I wanted a creative field, a creative role in my life for career। हमेशा से मिलता नहीं मार्क्स से तो क्या करते उसका। उसने बोला यार तुम तो स्कूल में हमेशा टॉप आते थे ना यार, तो लोग तो ये सोचे कि तुम सीए बनोगे, एमबीए बनोगे या डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे। उसके आगे तो लाइन जाती नहीं है ना हमारी जो टॉपर से एक्सपेक्टेड होता है। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि स्कूल यही प्रिपेयर कराता है, और जो वहाँ के टॉपर से स्कूल और आदमी और सब टीचर सोचते हैं कि आप यही 4-5 चीज़ बनोगे। इंडिया में ऐसे भी पहले ऑप्शन ही कहाँ थे। छोटे जगह से मैं जहाँ से आता हूँ यहाँ एमबीए से यही ऑप्शन था। डॉक्टर ही बहुत कम लोग बनते हैं, लॉ तो आजकल आ गया, पहले तो कोई लॉ करता ही नहीं था। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, या तो एमबीए या सीए। एमबीए भी बहुत कम लोग जिनको अच्छा कॉलेज मिल गया। ये सब इसलिए है क्योंकि हमारा स्कूल एक्चुअली बहुत पुराना है, और काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं आपको पॉइंट्स कवर करूँगा इस वीडियो में माय डियर फ्रेंड्स, एक एक करके, जैसा मैं हमेशा करता हूँ। We don't need more doctors, okay? Like who anybody knows who the most famous gynecologist is? No, nobody knows. But everybody knows who Chetan Bhagat is. You see those alphabet charts? A for apple, B for ball, C for cat. Chetan takes 500 of these. And he sticks them together, hard binds it, and calls it half girlfriend. And people buy this. Soon they're going to make a movie called Half Movie. And you want to spend 10 years of your life in medical college? Makes no sense, right? सबसे पहली रियलिटी, हमारे स्कूल में स्टेटस क्लास मतलब डिवीज़न ही इसलिए होता है कि किसके ज़्यादा मार्क्स आए, कौन रैंकर है। एटलीस्ट मेरे टाइम पे तो होता था, मैं सच बता रहा हूँ। मैं किशनगंज के टॉप स्कूल से मैंने 10th पढ़ा है। यहाँ पे क्या होता था, जब रिजल्ट अनाउंस होते थे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड का जो आता था क्लास में 100 बच्चों में, उनका अलग से रिजल्ट अनाउंस होता था सबके सामने तालियां मार के,
और बाकी लोग जिनका थर्ड के बाहर आता था, भले एक नंबर से आए, उनको अलग से चुपचाप रिजल्ट दे दिया जाता था। मुझसे इसलिए घर में एक्सपेक्टेड था कि मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड आऊँ। पेरेंट्स मॉम ब्रॉट अस वेरी वेल, और काफ़ी चीज़ें भी दी, सुविधाएं दी, और खड़े भी उतरते थे, बहुत कम बारी में फोर्थ आता था। उस वक्त तो मैं करता था, बच्चा था, क्या करूँ, एंड आई एन्जॉय इट एज़ वेल। बट फिर मैं जब DPS RK पुरम गया 11th 12th में, वहाँ ये सिस्टम था ही नहीं। वहाँ ये सिस्टम नहीं था कि जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आ रहा है उसे हम पूरा स्कूल के सामने ऑनर करेंगे ना। वहाँ पे स्कूल को भी उतना इंपॉर्टेंस था मार्क्स को जितना प्रॉब्ली एक्स्ट्रा करिकुलर्स को था, टेनिस वगैरह, क्रिकेट वगैरह, ऑल अदर एक्स्ट्रा करिकुलर्स। तो मुझे लगता है आई होप दिस थिंग हैज़ बीन चेंज इन स्कूल्स इन Tier 3 Tier 2 टाउन्स, बट जितना मैं सुनता हूँ अभी भी चेंज नहीं हुआ है। एक ग्रुप बन जाता है, एक डिवीज़न हो जाता है जो कितना मार्क्स लाते हैं, और जो ज़्यादा मार्क्स लाते हैं वो ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। जिस स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिलता। और इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, इतने टियर ऑफ सिटीज़ है, टाउन्स है, इतने स्कूल्स है कि हर जगह वो एक्स्ट्रा करिकुलर फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी। तो मार्क्स के बेसिस में ही ये सब कुछ होगा, जो गलत है। क्योंकि मेरा मानना है कि आज के डेट में आपके कौन रोल मॉडल है, कौन आप बनना क्या चाहते हो। अगर आपको सचिन बनना है, कोहली बनना है, शाहरुख बनना है, बिजनेस में कोई बनना है, आज हमारे यहाँ किशनगंज से एक बंदा शार्क टैंक में जा रहा है, इन शॉर्ट्स का फाउंडर। यार ये सब पढ़ाई में अच्छा नहीं किया है। इन शॉर्ट वाला तो IT दिल्ली ड्रॉप आउट है, उसको क्या अच्छा माना जाएगा पढ़ाई में? नहीं। तो यू कैन, इफ़ यू कंडीशन योरसेल्फ टू गेट मार्क्स, तो जॉब ही मिलेगा, और फिर आप किसी तरह जॉब करके ठीक ठाक जीवन जी लोगे। पर अगर आपको स्टार बनना है, जो बन सकते हो, तो यू हैव टू गो बियॉन्ड मार्क्स, और स्कूल में मार्क्स से सिखाता है, जो गलत है। कंपटीशन एक अच्छी बात है, लेकिन कब तक? आज ये कंपटीशन एक अनहेल्दी कंपटीशन बन गई, जहां बच्चों को 99% मार्क्स लाने पर भी मनचाहा कॉलेज नहीं मिलता। आज भारत का हर 3 में से 1 बच्चा ये कहता है कि पढ़ाई का प्रेशर बहुत ज्यादा है, इतना कि उसके मेंटल हेल्थ पर उसका असर हो रहा है। सेकेंड, सोसाइटी ने शर्मा जी का लड़का बना दिया यार। ये जब बोर्ड्स के रिजल्ट आते हैं, लोग मिठाइयाँ बांटते हैं, हमारे बच्चे को 90% आया, जिसको 80 आया वो मिठाई बांट नहीं सकता, भले ही वो खुश है। तो आई होप बांटे। सोसाइटी भी डिवीज़न करता है। आजकल 90 आना आसान हो गया, पर मेरे टाइम पे 90% मार्क्स वॉज अ सोसाइटल डिवीज़न, कि 90 के ऊपर वाले बच्चे तो ज़रूर अच्छा करेंगे, नीचे बच्चों का क्या करे। बच्चे कुछ बहुत सेंसिटिव होते हैं। अब अगेन, किसी को क्रिएटिव लाइन में जाना है, किसी को कुछ करना है जिसका मार्क्स से लेना देना ही नहीं है, किसी को डॉक्टर भी बनना है यार, तो वो डॉक्टर का पढ़ाई तो 11-12 में चालू होगा, साइंस वाला। CA बनना है, CA का पढ़ाई तो बाद में चालू होगा, उसका 10th के मार्क्स से क्या लेना देना है। ये सोसाइटी बनाता है। 90% आपको आया हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स में, तो आप उस्ताद हो, अरे यार मुझे सिविक्स पढ़ना ही नहीं, आगे हिस्ट्री पढ़ना ही नहीं, मुझे जो पढ़ना है वही पढ़ाया ही नहीं गया, तो मैं क्या करूँ। तो ये भी एक सत्य है। कई बार आपके जो मेन फील्ड्स होती है, MBA, CA, इवन इंजीनियरिंग, डॉक्टर, ये भी चलो अच्छा करते हैं स्कूल वाले, बट ये तो बाद में पढ़ोगे। कोई ऐसा निकलेगा जो स्कूल में अच्छा नहीं किया, बाद में अच्छा क्या निकलते हैं लोग, उसको कैसे नापा जाएगा 10 तक। College will be the best time of your life. You should make the most of college. Bullshit! Wait till you're 30 and you have money. That shit is dope, okay? And if you're 30 and you don't have money, you should have made the most of college. थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, और आपको कंट्रोवर्शियल लगेगा, पर मेरे इससे कुछ ऑनेस्ट सवाल है जो मैं पूछना चाहता हूँ। रोट लर्निंग। स्कूल में मार्क्स और ये सोसाइटी का जो मैंने बताया, ये पोजीशन फर्स्ट सेकंड थर्ड या मार्क्स के बेसिस पे होता है। ये ज़्यादातर 10th तक तो रोट लर्निंग पे डिपेंडेंट है। जो ज़्यादा रट्टा मारेगा उसके अच्छे मार्क्स आएंगे। हमारा जो इंडिया का सबसे अच्छा एग्ज़ाम है UPSC का, जो सबसे अच्छा जॉब है IAS का, IPS का, आप मुझे गाली दोगे, सबसे चहीता एग्ज़ाम है, लेकिन वो भी रोट लर्निंग पे डिपेंडेंट है। मुझे कहा गया है, जितना मैं जानता हूँ, आई होप मैं गलत हूँ, पर जितना आई नो, यू हैव टू लर्न NCERT बुक्स फ्रॉम 6th to 11th स्टैंडर्ड के किताब, और ज़्यादातर सब्जेक्ट जो लोग लेते हैं वो रोट लर्निंग वाले होते हैं। सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, ये सब तो रोट लर्निंग वाले सब्जेक्ट से जो लोग लेते हैं। और अगर आप अच्छा से रट्टा मार लो तो आप IAS बन जाओगे। अगर आपका इंटरव्यू निकल गया तो आप IAS IPS बन गए, उसका हिस्ट्री से क्या लेना देना है? ये मेरा ऑनेस्ट सवाल है। आप एक IPS ऑफिसर बन रहे हो, आप एक IAS ऑफिसर बन रहे हो, आपको एडमिनिस्ट्रेशन करना है, उसका क्या रिलेशन है कि आपने हिस्ट्री 1980 में क्या हुआ, 1832 में क्या हुआ, 1700 में क्या हुआ, बाबर ने क्या किया, उसका क्या रिलेशन है एडमिनिस्ट्रेशन से? हाँ, आपका दिमाग तेज है या रट्टा मार सकते हो, पर उसका क्या लिंक है मुझे तो समझना है। मुझे कमेंट से बता दो, या मुझे बता दो, ईमेल कर दो। टेल मी हाउ ब्रिंगिंग अ हाई मार्क्स इन सोशियोलॉजी इज डायरेक्टली कोरिलेटेड विद बीइंग अ गुड IAS ऑफिसर। आप कह रहे हो कि जो सोशियोलॉजी में ज़्यादा नंबर लाएगा उसको मैं ट्रेन करूँगा IAS ऑफिसर, ठीक है, पर आप पहले क्यों नहीं एग्जाम बना देते ऐसा जो IAS IPS का चेक कर सके? यार इंडिया इतने पैसे इंडिया के पास अभी इतना खर्च कर रही है हर चीज़ में,
आप अपना इंडिया का सबसे जो जिसके लिए लोग मरते हैं 10-12 लाख लोग एग्ज़ाम देते हैं, चलिए एक अच्छा चीज़ मैं मानता हूँ कि उन्होंने स्कूल एजुकेशन ही किया है तो उन्होंने हिस्ट्री पढ़ा है, अब उन्होंने कोई नया चीज़ नहीं पढ़ा हो, पर आप कुछ बनाओ ना जिसका डायरेक्टली टेस्ट हो, क्योंकि बनना तो उसी को चाहिए जो डिजर्व करता है। तो आईएएस उसी को बनना चाहिए जो आईएएस अच्छा बन पाए, उसका कोई एग्ज़ाम निकालो। आई डू नॉट अंडरस्टैंड इवन आफ्टर पासिंग आउट फ्रॉम एन IIM एंड आई होप आई एम अ फूल, आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ ब्रिंगिंग अ वेरी हाई मार्क्स इन history or geography or sociology or a subject in your choice is directly correlated with being a good IAS or IPS officer. इंटरव्यू है, पर इंटरव्यू तो एक स्टेज है, मेन तो मेन से है, एग्ज़ाम होता है ना, क्या रिलेशन? मुझे समझा दो कमेंट्स में, और हो सकता है मैं गलत हूँ, आई होप मैं गलत हूँ। नेक्स्ट, स्कूल बोर्ड्स। ये बोर्ड्स IAS IPS के पहले तो यूपीएससी के पहले तो बोर्ड से यूपीएससी होता है, बोर्ड का एग्ज़ाम। अरे यार, बोर्ड का एग्ज़ाम कई बार क्या होता है ना, जो लोग 9 क्लास तक अच्छा ला रहे हैं, अब उनका बोर्ड्स में अच्छा नहीं आया, कोई ख़राब टीचर ने ख़राब बोर्ड में चेक कर दिया, अब अगर रेक्टिफाई करने जा रहा है उसका पेपर तो 3 महीने लगेंगे। कितने डिप्रेशन, कितने सुसाइड्स होता है, मेरे में हुआ है। आई इन माई बैच देयर वाज अ स्टूडेंट, वेरी पॉपुलर स्टूडेंट हु यूज्ड टू डू वेल इन एवरी क्लास, डिडंट डू वेल इन बोर्ड्स एंड इट वाज अ बिग थिंग दैट पीपल यूज्ड टू टॉक अबाउट, आई टॉक्ड अबाउट। बट यार उस बच्चे का तो सोचो, उसने बोर्ड्स में एक में ख़राब कर दिया, क्या करोगे यार? एक बच्चा जो 15 साल का है, अब हम सोच रहे हैं ना 15 साल का बच्चा है, क्यों किसको प्रेशर डालना? पर कितना प्रेशर होता है, जितना प्रेशर स्कूल में होता है, मुझे तो कॉलेज में तो बहुत कम प्रेशर होता है यार। कॉम्पिटेटिव एग्जाम का प्रेशर होता है, पर कॉलेज में प्रेशर नहीं होता है। तो अगर आप स्कूल वाले वीडियो देख रहे हो, जो कॉलेज चिल होगा, जॉब और चिल होगा, घंटे ज़्यादा दिन होंगे पर और चिल होगा। मतलब कुछ लोग किसी तरह करके जॉब फायर नहीं होते बहुत नौकरियों में। स्कूल में बहुत प्रेशर डाला जाता है, क्यों डाला जाता है, क्यों डाला जाता है? ये बोर्ड्स का प्रेशर आई होप कम हो गया हो, पर मेरे टाइम पे तो नहीं था और नहीं है बहुत जगह पे। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है इस चीज़ के लिए। नेक्स्ट, और अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आउटडेटेड करिकुलम। सेम स्कूल में अभी जो नए नए चीज़ें हो रही हैं, आपको उसके सब्जेक्ट्स आने चाहिए, जो भी इमर्जिंग फील्ड्स है। मैं बोल रहा हूँ स्कूल से ही उसके कुछ कुछ सब्जेक्ट्स आने चाहिए। अगर 1950 में जो स्कूल की किताबें थे, वही किताबें अगर 2023 में हैं, 1980 वाले 2023 में, तो आप 1980 वाला ही जॉब करोगे ना यार। 2023 का डेटा साइंटिस्ट का जॉब, प्रोडक्ट मैनेजर का जॉब, ये फिल्म मेकिंग का जॉब, क्रिएटिव फील्ड्स का जॉब, ऑल्टरनेट करियर्स आजकल उभर के आ गया। ये जॉब्स कैसे करोगे आप? क्यों, कैसे करोगे? फिर तो आदमी को बाहर ही सीखना होगा, स्कूल से निकलना पड़ेगा। स्कूल तो फिर बर्बाद है ना, किसी ने पढ़ाई किया, जो वो सिखाया, सोसाइटी ने सिखाया, फिर लाइफ की रेस में वो आगे निकलेगा जो स्मार्ट था, और स्कूल में जो उसने स्कूल के बाहर सीखा वो आगे निकलेगा। ऐसा हो रहा है, हो रहा है, पर ये गलत है ना यार। आइडियली तो स्कूल में अच्छा करने वाले को लाइफ में अच्छा करना चाहिए, क्योंकि स्कूल तो यही सिखाता है। क्यों नहीं है ऐसा? दोस्तों, बहुत रियलिटी की कंक्लूजन में आते हैं। अगर आप ये वीडियो देख के हक्का बक्का हो गए, मुझे गाली दे रहे हो कि अभिषेक सर डिमोटिवेट कर देते हैं, डर रहे हो, तो मैं डराने का उद्देश्य नहीं है। स्कूल का काम आता है, आपको डिसिप्लिन सिखाता है, आपको एक स्ट्रक्चर सिखाता है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाने के लिए स्कूल वाले अच्छा करते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, बट अगर आपको कुछ अच्छा करना है, मैं पास ढेरी एग्जाम्पल्स है, तो आपको स्मार्ट बनना होगा। आपको जो वर्ल्ड में हो रहा है वो ज़्यादा ध्यान देना होगा, याद नहीं करना होगा जीके, वो देखना होगा। आपको वो चीज़ें क्यों हो रही है वो जानना होगा, और फिर आपको कुछ अपॉर्चुनिटी मिल के अपना काम करना होगा। सही टाइम पे वो चीज़ कर लेना आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनाएगा। सही टाइम पे वो चीज़ करना आपको सक्सेसफुल बनाएगा, जो किताबों में नहीं बताया जाता। किताबों में जनरली पास्ट में क्या हुआ है, ये चीज़ें क्यों हो रही है, फोटोसिंथेसिस, ये सब बताया जाता है, जो कि इंपॉर्टेंट है, बट दे डोंट मेक यू लाइक यू विल हैव टू लर्न अवे फ्रॉम द बुक्स मोर देन व्हाट यू लर्न फ्रॉम द बुक्स। दैट इज़ माई कंक्लूजन। कुछ सीरीज़ हैं जो आपने देखा होगा जिनमें बहुत रियलिटी बताया गया। कोटा फैक्ट्री एक यूट्यूब में है, लाखों में एक सीज़न 1 प्राइम में है, और इंजीनियरिंग गर्ल्स है जो कि रियलिटी बताता है स्कूल के बारे में। आप इनको चेक कर सकते हो। ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ एंड टेक केयर।